डू यू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड होम बेस्ड ट्रेनिंग्स और इट्स लाइक या ओनली आप जिम में ही पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑफर करते हैं? बिकॉज आई रियली वांट कि हमारे सुनने वाले अगर आपको अप्रोच करना चाहें तो वो See, of ज़रूर course, कर I सकें. offer one-to-one session home-based training. ठीक है. So I provide that kind of a environment that people have their own gym at their houses and they Okay. have the convenience that trainer is coming. And I have lots of families who train with me all together. अच्छा, wow, दो family दो wonderful. तीन लोग मुझसे इकट्ठे. There are a lot of people जो इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं. There are a lot of people जो कि एक घर में जाके उन्होंने अपने स्लॉट बनाए हुए कि पहले वालदा करेंगी, फिर अच्छा. हस्बैंड आके करेंगे, फिर बेटी ने वर्कआउट करना है या पहले बेटा करेगा, फिर Wow. बहन ने करना है, समथिंग लाइक दिस. वंडरफुल. So और ये सर्विसेज आप देते हैं yes, कि होम बेस्ड yes, जिम ट्रेनिंग्स जो हैं वो आप that is प्रोवाइड my करते हैं. specialization दिस इज़ basically. वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि टाइम के साथ आप अपने आप को सेट कर सकें. सो उज़ैर इज़ देयर टू हेल्प अस आउट कि जी अगर हम अपने घर में अपने टाइम स्केड्यूल के साथ भी चीज़ों को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. उज़ैर, मुझे ये बताइए कि लेट्स से आपके पास एक लड़का आता है हु इज़ 18 years old और वो आके आपको कहता है उज़ैर भाई मुझे रातों रात आपने ना जो है वो हृतिक रोशन बना देना, तो व्हाट डू यू डू विद दैट? और इज़ दैट पॉसिबल? और क्या वो अगर किसी ने एक बार भी वो गोल करना है तो वो कैसे होगा फिर? देखें, चीज़ों को आइडियलाइज करना अच्छी बात है, करना चाहिए. देयर शुड बी सम ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशनल फोर्स होनी चाहिए. मैं इस चीज़ को मानता हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट, मेरी अपनी ड्राइविंग फोर्स थी, मैं खुद था. अच्छा. मैंने जब से वर्कआउट स्टार्ट किया, आई वेंट टू दिस जिम पार्ट एंड ऑल द स्टफ, आज से कुछ 17-18 साल पहले. ओके. सो मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद था. आई लुक एट माई सेल्फ इन टू द मिरर, आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर नहीं मिलता था. फिर मैंने अपने पे वर्किंग शुरू कर दी. सो इट्स अ क्या वेरी, क्वेश्चन से बताना वो यही चाहेंगे? क्वेश्चन थे कि आई शुड लुक गुड व्हेन समबडी टॉक टू मी. मेरे में कोई ऐसी अट्रैक्शन या ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि लोग मुझसे 2 मिनट रुक के बात करें. अच्छा. पीपल लुक एट मी एंड पीपल फोकस. सो आई हैव दैट कन्विक्शन. तो मैंने अपने आप को ग्रूमिंग एंड से तो वो सीख लिया यूनिवर्सिटीज में जाके और ट्रैवलिंग करके, लोगों में घूम घाम के. लेकिन ये पता लग गया कि बोलना कैसे, बात कैसे करनी है, कब ठहरना है, कब. लेकिन जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो डेवलप होते हैं विद टाइम, एक्सपीरियंस के साथ. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कोई बच्चा मेरे पास आता है और मुझसे सवाल करता है 18 साल का, सो मैं इसको ये कहूँगा बेटा आइडियलाइज जरूर करो चीज़ों को लेके, दैट्स फाइन, बट इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग कि मैं कोई जादूगर हूँ, मेरे हाथ में कोई छड़ी और मैं उसको छड़ी लगाऊंगा और रातों रात जब सुबह उठेगा तो उसके बाइसेप, ट्राइसेप, ट्रैप्स, लेग्स, शोल्डर, हर चीज़ डेवलप हुई होगी और वो बड़ा ट्रिम्ड और बड़ा शार्प कट्स के साथ एक अच्छा नौजवान खड़ा होगा. ऐसा नहीं होता. इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस. एंड फॉर मी, आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई ऑलवेज टेल पीपल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिकॉज हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. और आप रिजल्ट्स को मत देखें, आप प्रोसेस को देखें. जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं रिजल्ट ऑटोमेटिकली आते हैं. ये मेरी जिंदगी का एक ही मंत्र है कि आई फॉलो द प्रोसेस. ब्यूटीफुल. बिकॉज आपको पता है प्रोसेस में जब अपना स्पेशलाइजेशन कर रही थी तो हमारे उस्ताद हमें अक्सर ये बात कहा करते थे कि बेटा प्रोसेस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और उस प्रोसेस को ही हम बाईपास करना चाहते हैं क्योंकि हम में से किसी के पास भी टाइम नहीं है कि हम एक कोई महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद तो शायद जाके एक थोड़ा सा चेंज कहीं नज़र आता है और फिर उसके बाद आपका एक जर्नी जो है स्टार्ट होता है कि यू आर ऑन द जर्नी ऑफ चेंज. तो पूछना ये है कि क्या आपके पास जो लोग आते हैं उनके पास उनमें से कितने % ऐसे होते होंगे, क्योंकि चाहती तो मैं भी हूँ कि फुल जो है वो ग्लास और आपका एक बॉडी होना चाहिए और उस तरह की चीज़ें चल रही होनी चाहिए, मगर हमारा मोटिवेशन लेवल, जो ह्यूमंस का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता, नीचे चला जाता है. कितने % ऐसे लोग होंगे आपके पास जो आते हैं एंड दे कंटिन्यू देयर जर्नी और वो चेंज भी होते हैं, या ज़्यादातर लोग 1 महीने में चले जाते हैं? अच्छा, ये रिटेंशन होती है बेसिकली. मैं यहाँ पे लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा. मैं यहाँ पे ट्रेनर को ये कहूँगा कि ट्रेनर शुड बी गुड इनफ कि वो अपनी रिटेंशन मेंटेन रखे एंड ही शुड एंगेज एंड शी शुड एंगेज. अगर फीमेल ट्रेनर है तो वो भी अपने आप को, अपने क्लाइंट को एंगेज करके रखे. उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है. देखें, one need to understand what is the meaning of personal trainer. ठीक है. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा कि जो बंदा जिम में ट्रेनिंग करवा रहा है या अगर आप जाके ट्रेनिंग कर रही हैं किसी के साथ और आप कहें जी ये मेरा पर्सनल ट्रेनर है, भाई पर्सनल ट्रेनर ये नहीं होता. पर्सनल ट्रेनर वो होता है जो आपकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करे, आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे, आपके साइकोलॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, आपके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड करे. वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करे. अगर आप डॉक्टर हैं तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा डॉक्टर आता है, थका हुआ आता है सारा दिन, इसको ट्रेनिंग जब करवानी है इसको कैसे एंगेज करना है, इससे कैसी बातें करनी है, इससे मेडिकल साइंस की बातें करनी है, इससे कोई नई अपडेट की बातें करनी है, कोई नई बीमारी आ गई उसकी वैक्सीन आई उससे बातें.
दिस इज योर यानी इसको एंगेजमेंट. एक अच्छी कम्युनिकेशन भी साथ Yes, में it's उसकी very होनी important. So चाहिए. this is the role of a personal trainer. Okay. I won't let my client feel कि वो demotivate feel करे. So I need to get them engaged. So मेरे पास तो ये option ही है ना किस तरह की कि मैं client को ये बोलूँ कि 3 महीने बाद सर जी वो result नहीं आ रहे ज़ाहिर भाई मैं I'm very feeling down तो let's discontinue. That's not the case in my case. Okay. So for me मैं client को ये कहता हूँ कि नहीं, every day you are improving. Just keep a measurement and keep an eye on the thing when you have started. हाँ. तो पहला दिन बड़ा जरूरी है आपका. ओके यानी जो आपने उसके साथ एक पर्सनलाइज डे स्पेंड करना है जिसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डेवलप हो, आपका एक और उसका एक बॉन्ड बन सके, वो Exactly. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.